दोस्तों, यदि आपने जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो भूल कर भी ये गलती कभी ना करें, क्योंकि ये गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। वो कौन सी गलती है जो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके इंश्योरेंस हेल्पर में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जीवन बीमा आखिर हमें क्यों करवाना चाहिए, जीवन बीमा होता क्या है और इसके क्या फायदे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जीवन बीमा क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, LIC एक ऐसी सुविधा होती है जिसमें आदमी किस्तों में पैसा इकट्ठा करके एक भारी भरकम मोटी राशि 10 वर्षों के बाद या 15 वर्षों के बाद में प्राप्त कर सकता है। ये एक तरह से RD की तरह होती है कि आपने हर साल छोटी छोटी किस्तों में अमाउंट पे करके एक मोटी राशि विद ब्याज आप इसमें ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, LIC के सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपके जीवन की सुरक्षा प्रदान की जाती है। कल को कोई मिस हैपनिंग यदि आपके साथ हो जाती है तो आपकी सारी किस्तें इसमें माफ कर दी जाती हैं। और दोस्तों, आपके बच्चों की शिक्षा और आपके परिवार का पालन पोषण इसमें पूर्ण तरीके से देखा गया है। LIC के कुछ प्लान जीवन बीमा कैसे तैयार किए गए हैं कंपनियों के माध्यम से कि आपको यदि आपके पीछे से आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके बाद में भी आपके परिवार को उतनी ही सुरक्षा प्रदान की जाएगी जितनी कि आप कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, एक आदमी के जाने के बाद उसके परिवार में एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। वो होता है आर्थिक स्थिति का। दोस्तों, कुछ परिवार संपन्न होते हैं जिनको आर्थिक स्थिति का बोझ नहीं लगता, लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनका एक इनकम करने वाला एक मुख्य आदमी जो परिवार का पालन पोषण करता है, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है ये आपने देखा होगा। तो दोस्तों, मैं सुझाव आपको यही देना चाहूंगा कि एक ज्यादा बड़ी नहीं तो एक छोटी से छोटी एक LIC आप अपने जीवन में जरूर परचेज करें और हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों एक तो आपका किस्तों के माध्यम से एक छोटी छोटी रकम के माध्यम से आपका टुकड़ों में पैसा इकट्ठा हो जाता है और विद ब्याज आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों बात करें एक छोटे से प्लान का उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लो यदि हम 50,000 रुपए सालाना किसी इंश्योरेंस कंपनी में पे कर रहे हैं और मान लो 10 साल का प्लान है तो आपका लगभग 5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन इसके बदले में आपको लगभग तीन गुना आपको 15 लाख रुपए आपको रिटर्न में मिलेंगे, जो कि ब्याज शुदा मिलेंगे। जो भी आपका मैच्योरिटी मिलेगा वो ब्याज लगाकर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक मोटे ब्याज के साथ साथ आपको आपकी पॉलिसी के टर्म के अनुसार आपका जितने का जीवन बीमा होता है वो भी आपको कवर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें कुछ प्लान्स ऐसे हैं जैसे बच्चों की एजुकेशन। यदि आपका बच्चा आज की डेट में यदि 5 साल का है तो 10 साल बाद उसकी एज 15 साल हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, यदि हम ऐसा प्लान चूज करते हैं जो हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, जो जब तक अपने बच्चों की एजुकेशन रहेगी तब तक वो हमें एजुकेशन की फीस रिटर्न करता रहे, और प्लस में मैच्योरिटी पर यदि जैसे बच्चों की शादी के समय हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो उस समय शादी के टाइम पर भी हमें एक मोटी भारी भरकम रकम मिल जाए, तो हमें एक ऐसा प्लान चूज करना चाहिए। दोस्तों, जीवन बीमा पॉलिसीज में रिटायरमेंट प्लान भी होते हैं, जैसे कि कुछ प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में तो आजकल लगभग सभी को पेंशन मिलती है, लेकिन यदि प्राइवेट सेक्टर में आदमी है तो उसको पेंशन की सुविधा नहीं दी जा सकती। तो कंपनियों ने कुछ प्लान इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि आप अपनी पेंशन भी शुरुआत करवा सकते हैं। यदि आप 55 साल तक जॉब में हैं तो 55 के बाद आपकी इनकम एज ए पेंशन के रूप में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और ये जब तक मिलेगी जब तक आप जीवित रहोगे। और इसके बाद आपके नॉमिनी को भी वो मिलेगी, और नॉमिनी के बाद मैच्योरिटी का पूरा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं बात इसी मैटर में करूंगा कि कम से कम एक छोटी से छोटी पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आज मेरी इनकम, मैं मेरा उदाहरण ले लेता हूं, मैं मान लो 50,000 रुपए पर मंथ कमाने वाला हूं, तो कम से कम मेरी बर्थ इतनी तो हो, मेरी LIC की बर्थ इतनी हो कि मेरे जाने के बाद भी 50,000 रुपए घर में आए। तो दोस्तों, अपनी इनकम को कैलकुलेशन करें, एक BMI तैयार करें, उसके अनुसार एक छोटी से छोटी LIC जरूर परचेज करें। दोस्तों, इसके साथ साथ आप अपने जीवन बीमा में एक एक्सीडेंटल कवर जरूर इंक्लूड करवाएं, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। आपने आजकल देखा होगा
कि आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। हम सुरक्षा पूर्ण तरीके से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो गाड़ी सही तरीके से नहीं चला पाते और एक्सीडेंट के कारण हमें जनहानि भी हो सकती है। तो दोस्तों, एक्सीडेंटल कवर भी आजकल बहुत सी कंपनियां फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रही हैं और कुछ कंपनियां उसमें एड ऑन करके भी दे रही है। यदि इंश्योरेंस की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो डबल एलआईसी का डबल, एक तो आपको सम इंश्योर्ड एलआईसी का मिलेगा, प्लस में एक्सीडेंटल का बीमा अलग से दिया जाता है। आजकल कंपनियों ने एजुकेशन प्लान्स भी बनाए हुए हैं। यदि आपके परिवार में एक छोटा बच्चा है जिसके आप भविष्य के लिए एजुकेशन प्लानिंग कर सकते हैं, यदि आप आज की डेट में एक छोटा अमाउंट अपने बच्चे के नाम से यदि एलआईसी तैयार करवाना चाहते हैं और उसके एजुकेशन के समय पे यदि वो एमबीबीएस करता है तो एक मोटा भारी भरकम, आपको पता है कि इसकी फीस बहुत मोटी होती है। तो दोस्तों, एमबीबीएस जैसी पढ़ाई करने के लिए आपको और आपके बच्चे को एक भारी भरकम, एक मोटी रकम की आवश्यकता पड़ेगी जो कि आप इकट्ठा पे नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी आप आज से ही अपने बच्चे के नाम पे एक छोटी से छोटी एलआईसी बनवाएं। अपने नजदीकी क्षेत्र में अपने नजदीकी एजेंट के पास जाकर एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, मैं तो ये कहूंगा जितनी आपकी इनकम है उसका कम से कम 20% आप सेविंग्स में बचाएं। और दोस्तों, सेविंग में आरडी एफडी से ज्यादा बेनिफिट तो इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज आईआरडीए के नियम के पालन पूर्ण रूप से आईआरडीए के तहत सुचारू रूप से चलती हैं सभी कंपनियां, और इसमें किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में आपका पैसा वेस्ट नहीं जाता। सारी इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया में टोटल 24 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में अपना बीमा करवा सकते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन प्लान करवा सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं, मैरिज प्लान कर सकते हैं, ईटीसी आप अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप यदि घर बनाना चाहते हैं भविष्य में तो आप एक 10 से 15 साल का प्लान ले सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हूं और मैं आप सभी को सुझाव देना चाहूंगा कि आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स को देखकर मैक्स लाइफ के साथ ही अपनी जीवन बीमा पॉलिसी करवाएं, जिससे कि जैसा कि मैंने देखा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का जो क्लेम रेशो है वो 99 प्लस है, 99.90 प्लस है। तो मैं आपको पॉलिसी लेने से पहले सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके रहते हुए और आपके जाने के बाद कौन सी ऐसी कंपनी है जो क्लेम करने में नौटंकी नहीं करती, कौन सी कंपनी ऐसी है जो आसानी से आपके नॉमिनी को पैसा उपलब्ध करवा सकती है। तो दोस्तों, आज के समय में जो कंपनी मैं नाम लेना चाहूंगा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छी कंपनी है। उसमें मैंने भी कुछ प्लान करवाए हुए हैं। यदि आप भी कोई प्लान करवाना चाहते हो तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9549847877। ईमेल पता है pkinsurance@gmail.com और हमारे ऑफिस का पता है एनईपी कॉम्प्लेक्स नियर सानिया हॉस्पिटल, अलवर, राजस्थान। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने कोई भी किसी भी प्रकार का एलआईसी, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको एक बात और बता दूं कि आपको कम से कम वो पॉलिसी 3 साल से ज्यादा चलानी है, क्योंकि यदि आपने पहली किस्त भर दी, दूसरी भर दी या 3 साल से पहले तक यदि आपने कितनी भी किस्तें भरी हुई है तो आपका पैसा रिफंडेबल नहीं होता। ये आईआरडीए का नियम है कि कम से कम आपको 3 साल तो पॉलिसी चलानी ही पड़ेगी। और मैं तो दोस्तों यही बात कहूंगा कि 3 साल ही नहीं, आपको अपनी पॉलिसी जब तक चलानी है जब तक उसकी मैच्योरिटी आपको ना मिले, क्योंकि उसके पूर्ण रूप से क्योंकि उसको पूर्ण रूप से मैच्योरिटी होने पर हमें पूरा लाभ उस पॉलिसी का मिल पाए। उसका लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी हमें पूरी तभी मिलेगी यदि अपन उस पॉलिसी को नियमित रूप से रेगुलर चलाते रहे। धन्यवाद।